दुर्भाग्य मेरा वही है कि जो मैं कुछ चाहती थी, मतलब जो चाहती थी वो मैं नहीं कर सकी। पिछले 1.5 साल से मुझे केस में जब भी पता चला था तब मैंने सत्य बाहर लाने की कोशिश की थी। उसमें अविनाश भाई, निरंजन भाई की भी मदद ली थी। उसमें राजीव भाई कह रहे थे कि मैं सूर्य के समान सत्य हूँ, ये लोग मेरे पीछे कुछ भी करेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मतलब राजीव भाई हमें रोकते थे। और उसमें जब मैं, क्योंकि मैं भीलवाड़ा से थोड़ी नजदीक हूँ, मैंने एक व्यक्ति को सुनील आगीवाल वहां काम करने के लिए रोका था, उससे भी थोड़ी मुझे कुछ माहिती मिली थी। तो उसके बाद जो ये सब कुछ हुआ है उसमें उत्तम महेश मन में जुनून था, मैं राजीव दीक्षित को खत्म करके रहूंगा। और उत्तम माहेश्वरी एसएमएस चलाया था, राजीव भाई के पास था एसएमएस। तो वो राजस्थान का एक कार्यकर्ता था, शायद नहीं, अभिषेक जमवाल नहीं, जिसने राजीव भाई वो एसएमएस इस पर गया था, सुनील जागेटिया, और वो एसएमएस उसने राजीव भाई को फॉरवर्ड किया था। वो सब मैं जानती थी, मैं करती थी काम, लेकिन मैं अकेली भी पढ़ती थी। मैंने एंटी ग्रुप में से बहुत सारे लोगों के सामने विवाद भी किया था। उन्होंने एक इतना गंदा पोस्टर बनाया था कि एक तरफ राजीव भाई का मकान, उसकी कीमत भी आकी थी, दीपू भाई का गंदा स्टैच्यू, फिर एक तरफ गांधी जी, एक तरफ राजीव भाई, और वो गांधी जी की आंख में से खून के आंसू आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने गंदा पोस्टर बनाया था। मेरे से रहा नहीं गया। मुझे पता था कि ये शुरुआत वेलजी भाई ने की थी। मैंने वेलजी भाई को फोन किया तो उन्होंने कहा मैं इस मामले में नहीं हूँ। संजय झा बता रहा है कि वेलजी भाई हमारे साथ है, सब वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता रहा। वो तो टेलीफोन पर जो बात हुई है, वो तो मेरा टेलीफोन जो मुझे जो नहीं रिकॉर्डिंग फैसिलिटी तो फिर मैंने हटाई थी, वहां से की थी थोड़ी। लेकिन फिर इतना मेरे गांव भी ऐसा था, मतलब जो जहां से मैं एक ही जगह से जहां टेलीफोन से बिल डलवाती, वो भी साक्षी है कि मैंने लोगों से कैसे, तो वो सब मेरे से बातें होती रहती थी। उसमें मैंने एक ही चीज निकाली थी, ये लोग राजीव भाई को खत्म करेंगे, विचार के तौर से, शरीर के तौर से और परिवार के तौर से। और वो ही चीज अभी 3 तारीख को सुनील आगीवाल ने, क्योंकि अभी उत्तम महेश शांत नहीं था, राजीव भाई की सारी संपत्ति भारत स्वाभिमान में देने के बाद वो शांत नहीं था। उसका बड़ा रहस्य निरंजन भाई बताएंगे, क्योंकि श्री गोविंदाचार्य जी है, उसके साथ जो हमारी फोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं ये दोनों के मामले में समाधान करूंगा जब आप लोग हमारी बात मानोगे। मतलब कहने का भाव कि वो लोग पक्ष लेंगे। और हम गए थे गोविंदाचार्य जी के पास, हम जो राजीव भाई का जो गंदा उन्होंने जो एक आर्टिकल बनाया था उसके पास, एडिटर के पास भी गए थे। तो हमने कहा था कि बिना तपास किए आपने कैसे छाप दिया। फिर गोविंदाचार्य जी ने कहा कि हमको थोड़ा वक्त समय दो और फिर हम बताएंगे। थोड़े दिन के बाद मैं फॉलोअप कर रही हूँ, गोविंदाचार्य जी फोन नहीं उठा रहे, फिर नहीं उठा रहे, फिर पता चला कि श्री उमा भारती आई हुई है वहां पर, तो वहां गए हैं। फिर पता रहे कि वहां मतलब ब्लड शुगर बढ़ गया, ऐसे वगैरह। फिर मैं पीछे पड़ी थी, मैंने उससे 1.5 घंटे की बात की थी, वो मेरे पास लिखी हुई है। उन्होंने कहा था कि राजीव दीक्षित को मैं नहीं जानता। मैंने बोला नहीं जानते हैं तो आपके थोड़े दिन पहले राजीव भाई को एक मेल किया है, कैसे किया है? मेरी हाजिरी में गुजरात में 2 बार गोविंदाचार्य जी राजीव भाई को मिले हुए हैं, वाराणसी में मिले हुए वगैरह, कई जगह पे मिले हुए। दीपू भाई के शादी में गए, क्या वो राजीव भाई को नहीं जानते? वहां से मेरा शक शुरू हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि राजीव भाई के चर्च उस पर मतलब राजीव भाई के जो व्यवहार है उस पर जो दाग लगे हैं, मतलब ये जो आंदोलन की संपत्ति से लेके जो था, तो उस पर जो दाग लगे हैं, जैसे फुब्बारे पर एक छोटा सा दाग होता है, जब फूलता है तो बड़ा दिखता है। तो मैंने बोला ये तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हो, जैसे मुझे आज कह रहे हो वैसे आपने आगे वाले लोगों को कहा होगा। ऐसे बहुत सारी गोविंदाचार्य से बात हुई, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को बताई, राजीव भाई को भी बताई। राजीव भाई ने बोला कि देखा जाएगा। फिर तो संपत्ति दे ही दी, फिर कोई सवाल ही नहीं था। संपत्ति देने के बाद भी जब आंदोलन की सारी संपत्ति जिस काम के लिए राजीव भाई ने इकट्ठा की थी वही काम के लिए जा रही है, उसके बाद भी वहां से पता नहीं कैसे वो था। आगीवाल रोज लगभग अभी तक वो 500-1000 सीढ़ी बांट चुका था दिवाली से पहले।
तो वो जिसके पास सीढ़ी लेके जाता था वो कहता था तुम तो राजीव भाई के साथ काम करते, तो इतनी गंदी भाषा में वो राजीव भाई की बुराई करता था, बांट चुका था और इतनी गंदी, तो मेरे से रहा नहीं गया। तो फिर मैंने कहा कि मुझे अब ये लोगों को रोकने का एक ही तरीका है, क्योंकि जो बिल्डिंग में वो स्वानंद मंडल चला रहा है तो वहां पर जो अशोक कोठारी है उसके पास भी मुझे मिलने जाना था कि क्या राजीव भाई की छवि कितनी गंदी तरह से बिगाड़ता है। उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया, मैंने यहाँ से वर्धा से कुछ राजीव भाई के अभी जो 12 स्वाभिमान के सेट है वो मंगवाए, 5-6 सेट आए मेरे पास कुरियर में। फिर मैं वो लेके वहां गई कि सुनील, पहले वो कोठारी जी के पास अशोक जी कोठारी है जिन्होंने राजीव भाई को कहा था कि ये जो लोग मांग रहे सब कुछ दे दो, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वो कोठारी जी भी अभी पीड़ा में है कि मैं राजीव भाई को पीड़ा दूर नहीं कर सका, मतलब सब जानता था वो। तो वो जो चीजें है वो मैंने सुनील आगीवाल से लगभग 2.5-3 घंटे बात की उसके घर में धनतेरस के दिन। तब से मैंने कहा था कि शायद मैं राजस्थान में इसीलिए यहाँ शिफ्ट हुई तुम्हारे नजीक के, तुम्हारे हाथ कोई गलत काम होने वाला है, गंदा काम हो रहा है तो मैं उसको तुमको समझाऊं और रोकूं। क्योंकि एक जिसको वो भी राजीव भाई भी हमारे गुरु है, हमारे आदर्श है, वैसे सुनील आगीवाल भी मानता था। तो मैंने कहा एक गुरु के 2 शिष्य हो सकते वो, क्योंकि बार बार गोविंदाचार्य जी भी जो बात बोलते थे वही बात सुनील आगीवाल बोलता था कि आप लोग भावना में आकर कर रहे हो, कुछ 2-4 भावनाशाली कार्यकर आप राजीव भाई के साथ हो, बाकी सारे सैकड़ों कार्यकर हमारे साथ है। तो देखो गोविंदाचार्य जी ऐसे है वैसे, वो वगैरह वगैरह बात की थी। लेकिन फिर जाते जाते उसने मुझे ये कहा था कि जो चीज राजीव भाई के अंडर में है वो हम छीन लेंगे। अगर 10 साल में मुझे शर्म आ रही, वो माता पिता को जो मुझे सेवा करनी चाहिए वो माता पिता को आज मैं दुखी कर रही हूँ। उसने ये कहा था कि जो मकान में राजीव भाई रह रहे, मेरे बेटे की कसम, धनतेरस के दिन कही है, उसने कहा है कि मेरे बेटे की कसम कि मैं राजीव भाई के माता पिता को और दीपू को वो घर से निकालूंगा। अब वो बेटा उसका अपना नहीं है, अडॉप्ट किया हुआ है। मैंने बोला तू कैसे आदमी है, खुद अपने बेटे की कसम खा रहा है, तुम्हारे कर्मों के भुगतान तुम्हारा बेटा कैसे करेगा? तो कह रहा है सच है तो राजीव दीक्षित अपने भतीजे की कसम खाए। मैंने बोला उसमें तुम लोगों की लड़ाई में, अहंकार की लड़ाई में बच्चे का कैसे कसम खा रहा है? तो कह रहा है वो बात सच है आपकी। फिर उसको मेरी कुछ बहस भी हुई क्योंकि मेरे से सहा नहीं गया था उसने जो कहा। हरिद्वार में ये भी कहा था कि वो राजू भाई के बारे में भी उनको खत्म करने की कुछ बात। हाँ वो तो करते थे, हमेशा करते थे। हाँ मैंने कहा ना वो बार बार राजीव भाई के विचार और राजीव भाई ने, मैंने पहले कहा कि राजीव भाई के विचार और राजीव भाई को शायद सुना होगा आपने। हाँ मैंने कहा कि राजीव भाई को विचार, राजीव भाई का व्यक्तित्व, मतलब पूरा शरीर और सबको वो करने की वो लोगों ने एक कसम खाई थी, बार बार कह रहे थे। और आपको शायद नहीं पता है, कोई मेल, मुझे कोई शर्म नहीं आती एक बहन तरीके मुझे अपना नाम ऐसे करने में। एक बार जब ये लड़ाई में वो मतलब मेरी जो फोन पर लड़ाई होती थी उसमें सुशील अजमेरा ने पहले पापा जी से रात को फोन किया, पाटिल जी को फोन किया, भाभी जी को फोन किया और फिर मुझे फोन किया। मुझे इतनी गंदी भाषा में उसने फोन किया है मैं बता नहीं सकती। मैंने पत्र में लिखकर कुछ कार्यकर्ताओं को भेजा है। तो मतलब ये लोगों ने ठान ही लिया था और उसके पीछे जो बड़ी शक्ति थी वो मैं मानती हूँ एक राजकीय पार्टी है, जो अभी मेरे मुंह से जो जवाब निकला। मुझे कहने में कोई डर नहीं है। गोविंदाचार्य जी ने पूरी कोशिश की है कि राजीव दीक्षित और रामदेव जी एक साथ मंच पर, भारत स्वाभिमान के मंच पर नहीं बैठे। चाहे वो सत्य है तो मुझे अरेस्ट करे, मेरे पास कोई फाइल दर्ज कराए। असत्य है तो मुझे कोई भी एक्शन ले सकते, मैं जेल में जाने को तैयार हूँ। उन्होंने इतनी कोशिश की है कि राजीव दीक्षित स्वामी जी के साथ नहीं बैठे।